अब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जैसे उनका जन्म और मृत्यु 1900 में जन्म और 1927 से 77 में मृत्यु हो गई, ठीक है। और उनका बाल्य नाम गुसाई दत्त था, जन्म स्थान कौसानी, मृत्यु स्थान इलाहाबाद, प्रथम कविता गिरजे का घंटा, ठीक है, 1916 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है, जो कि है छायावादी, ठीक। इसमें आते हैं अच्छुआस 1920 में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। दूसरा प्रगतिवाद, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। और तीसरा अंत्येष्टावादी स्वर्ण किरण है 1947, स्वर्ण धूलि है 1947, युगपथ है 1949। और नवमानववादी अगला है इनका, तो इसमें है उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चाँद 1949, आतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा। सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्चवास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इन पर इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत कृत्य पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ठीक। प्रकृति का चितेरा कवि सुकुमार कवि भी इन्हें ही कहा जाता है। कामायनी को श्याम नारायण पांडे ने विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया है। वही सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने कामायनी को हिंदी के ताजमहल की संज्ञा दी थी। 1961 में इनको पद्म भूषण मिला, ठीक है। छायावादी कवि की बात करें तो महाप्राण सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। इनका जन्म 1889 में हुआ, 99 में हुआ, और जन्म स्थान महिषादल मेदिनीपुर, पिता रामसराय त्रिपाठी। निराला की ये रही निराला जी के बारे में बात। निराला जी के बारे में और बात करें तो ये है निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ जो है इनकी, अनामिका 1923 में आई, परिमल 1930 में आई, गीतिका 1935 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1982 में, और अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नई पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गुंज 1954 में, साध्य का कली 1969 में, ठीक है। निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्न है। प्रथम संग्रह अनामिका है, अंतिम संग्रह सांत्य का कली है। प्रथम कविता जूही की कली 1916, अंतिम कविता पत्रों कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ है। निराला कृत्य अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न हैं। देखिए, अनामिका का द्वितीय संस्करण जो 1938 में आया, इसमें है सरोस्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रियसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। परिमल की बात करें तो अधिवास, जूही की गली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी के मुक्त छेद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कविंत को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला कृत्य सरोस समृद्धि को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला कृत्य राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 01 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अंकुट एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। ठीक है,
तो इसमें हमने दो कवियों के बारे में पढ़ा, एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, और एक हमने पढ़ा किनके बारे में, पंत जी के बारे में। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में।